अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं या डिटर्मिनेंट को फाइंड करने का क्या मेथड है। एक कमेंट में मुझसे पूछा गया कि सर आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का मेथड सिखाएं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही मेथड सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 3x3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, ये रियल नंबर भी हो सकता है और कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। ये नंबर हमें बताता है कि क्या मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाए तो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगी। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि एक 3x3 मैट्रिक्स है। तो ये हमने एक 3x3 मैट्रिक्स को लेट कर लिया। अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है A11। डिटर्मिनेंट को आप यूजिंग रो भी एक्सपेंड कर सकते हैं, यूजिंग कॉलम भी एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं इस केस में यूजिंग रो एक्सपेंड कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपने पहला नंबर लिख लिया A11। उसके बाद इस नंबर की रो को ख़त्म कर देना है, यानी कि इस रो को ख़त्म कर देना है, और साथ इसी नंबर के कॉलम को भी ख़त्म कर देना है। बाकी जो मैट्रिक्स बच गई वो आपने इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट लिख लेना है, यानी A11 मल्टीप्लाई बाय A22 A23 A32 A33। मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपने फर्स्ट एलिमेंट ले लिया फर्स्ट रो का, उस एलिमेंट की रो को और उसके कॉलम को ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद जो बाकी एलिमेंट्स बच गए वो आपने इन फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट लिख लिया। उसके बाद आपने लगाना है माइनस का साइन फॉर सेकंड एलिमेंट A12। इसकी रो को ड्रॉप कर दें और इसकी कॉलम को ड्रॉप कर दें और बाकी एलिमेंट्स आप लिख लें। तो ये बन जाएगा A21 A31 A23 A33। नेक्स्ट आएगा प्लस साइन। अब चूंकि हम रो के हिसाब से एक्सपेंड कर रहे हैं तो रो का लास्ट एलिमेंट है A13। A13 की रो को भी आप ड्रॉप कर दें और A13 की कॉलम को भी ड्रॉप कर दें, बाकी एलिमेंट्स आप लिख लें। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट को फाइंड करने का, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का एक फॉर्मूला है, एक मेथड है। जब आप इनका दोबारा डिटर्मिनेंट ले लेंगे और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है ए मैट्रिक्स इक्वल टू, तो ये हमने ले ली एक मैट्रिक्स 3x3 की, और हमने इसका फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसको हम ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले आपने फर्स्ट एलिमेंट लिखना है फर्स्ट रो का। अब आपकी मर्जी है, इसको जैसे भी एक्सपेंड करें, यूजिंग फर्स्ट रो करें, सेकंड रो, थर्ड रो, या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं इसको यूजिंग फर्स्ट रो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने 4 लिखा, उसके बाद इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट 4 की रो और 4 का कॉलम ड्रॉप कर लें और बाकी एलिमेंट्स लिख लें। इसी तरह माइनस का साइन आएगा और सेकंड एलिमेंट आ जाएगा 1। सेकंड एलिमेंट 1 की रो और 1 का कॉलम ड्रॉप करके रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख लें, और उसके बाद प्लस आ जाएगा 2, और सेम प्रोसेस आपने यहाँ पर भी करना है। अब हमने सॉल्व करना है इस डिटर्मिनेंट को। अब देखें 4 है, क्योंकि इस 2/2 का डिटर्मिनेंट क्या होता है, AD माइनस BC। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10। उसके बाद -1, 3 टाइम्स 3 इज 9, -5 प्लस 2 6 -2, और ये बन जाएगा 6 - 10। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी -12, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ये हमें बताता है कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये डिटर्मिनेंट को फाइंड करने का आसान सा मेथड है, आसान सा तरीका है। अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मैट्रिक्स है, अब यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। आपकी मर्जी है यूजिंग रो एक्सपेंड करें या यूजिंग कॉलम एक्सपेंड करें। यहाँ पर मैं यूजिंग फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने लिख लिया 2 की रो को और 2 का कॉलम ड्रॉप कर लिया, और बाकी आपने डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स लेना है। तो इसका मैट्रिक्स मैं इधर ही ले लेता हूँ। तो ये बनेगा 6 - 4 टाइम्स 0 इज
0। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्योंकि नेगेटिव साइन आता है तो ये आएगा -3। 3 की रो को और 3 की कॉलम को ड्रॉप कर लें और बाकी जो 2/2 की मैट्रिक्स बन जाएगी उसका आप ले लें डिटर्मिनेंट, तो ये बन जाएगा -3 +0 और -0। लास्ट में चूंकि प्लस साइन आता है मगर 1 के साथ पहले से ही माइनस साइन है तो प्लस माइनस इज माइनस। 1 की रो को और 1 के कॉलम को ड्रॉप कर लें, बाकी जो 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी उसका आप डिटर्मिनेंट लिख लें, तो ये बनेगा -4 -2। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, 6 - 0 इज 6। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का। तो ये बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब हम एक दफ़ा बात कर लेते हैं 2/2 मैट्रिक्स की। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है A = ABCD। अब इसका हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का बिल्कुल वही मेथड है, इसको मैं बाय यूजिंग फर्स्ट रो और यूजिंग फर्स्ट कॉलम जैसे भी आप एक्सपेंड करना चाहें कर सकते हैं। मैं यूजिंग फर्स्ट रो कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने ए लिख लिया, उसके बाद ए की रो और उसका कॉलम दोनों ड्रॉप कर लिया, और उसके बाद आपने एलिमेंट चूंकि ए की बच गया तो वो आपने ए से मल्टीप्लाई कर लेना है, उसके ये बन जाएगा AD। उसके बाद माइनस का साइन आएगा, चूंकि मैं यूजिंग रो एक्सपेंड कर रहा हूं तो सेकेंड एलिमेंट है बी की रो और बी का कॉलम ड्रॉप कर लें और नेक्स्ट एलिमेंट बच गया C। तो ये हमारे पास 2/2 का डिटर्मिनेंट आ गया। इसी तरह अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहें यूजिंग कॉलम तो वो भी कर सकते हैं। A आ जाएगा, A की रो और एक कॉलम ख़त्म कर लें, D बच जाएगा। उसके बाद नेगेटिव C आ जाएगा, C की रो और C कॉलम ख़त्म कर लें तो B बच जाएगा। तो बात एक ही है, CB या BC एक ही बात है। इसीलिए हम बच्चों को समझाने के लिए कह देते हैं कि आपने 2/2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, AD दरमियान माइनस का साइन आएगा, और सेकंड और थर्ड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो 2/2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड करने का मेथड भी वही है, उसी तरीके पर है जिस तरह कि हमने 3/3 मैट्रिक्स को के डिटर्मिनेंट को फाइंड। उम्मीद है आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड समझ आ गया होगा, चाहे वो 2/2 मैट्रिक्स का हो या 3/3 मैट्रिक्स का हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा कि शॉर्टकट के जरिए से हम कैसे डिटर्मिनेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।